नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट उमेश कुमार यादव मेरे YouTube चैनल बाबा लीगल गाइडेंस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, उस विषय का वह विषय है ट्रांजिट रिमांड। अगले वीडियो में दोस्तों मैंने चर्चा किया था कि पुलिस रिमांड क्या होता है। तो आई होप है कि आप लोग बहुत अच्छे से जाने होंगे कि पुलिस रिमांड क्या होता है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा करने जा रहे हैं ट्रांजिट रिमांड के बारे में। तो ट्रांजिट रिमांड आपको जो है दोस्तों समझना पड़ेगा। ट्रांजिट रिमांड कोई भी अभियुक्त किसी भी अभियुक्त के ऊपर कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्राधिकार में, जैसे समझने के लिए कोई व्यक्ति दिल्ली में केस किया है और जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, वो दिल्ली में नहीं दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में भाग गया हो और उसके खिलाफ वारंट इशू हो गया हो न्यायालय के द्वारा, तो वैसी स्थिति में पुलिस अधिकारी दूसरे स्टेट उस अपराधी को पकड़ने के लिए जाते हैं और दूसरे स्टेट में अपराधी पकड़ाने के बाद ऐसा नियम है, जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, जो उनका अधिकार है, अगले वीडियो में भी मैंने बताया था कि गिरफ्तार व्यक्ति का क्या अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभियुक्त को जब गिरफ्तार किया जाता है पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, तो उसे 24 घंटा के अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। तो अगर FIR दिल्ली में हुआ है और अभियुक्त जो है वेस्ट बंगाल में पकड़ाया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। लेकिन क्या वेस्ट बंगाल से दिल्ली 24 घंटा में पहुंचा जा सकता है? वो संभव है। और एक है कि 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना है। उस स्थिति में पुलिस पदाधिकारी जो है उस अभियुक्त को, उस गिरफ्तार व्यक्ति को, जहां व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, अगर वेस्ट बंगाल में गिरफ्तार हुआ है, तो वहां के क्षेत्राधिकार वाले जो न्यायालय हैं, जो सक्षम न्यायालय हैं, वहां ले जाया जाता है और उस मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को उपस्थित किया जाता है, ताकि 24 घंटा से ज्यादा देरी ना हो। और वहां के जो पदाधिकारी हैं वो ट्रांजिट रिमांड बना के दे देते हैं, ताकि वो जो है जाने में 2 दिन का भी समय लग सकता है दिल्ली। तो वो ट्रांजिट रिमांड, उसका जो है कानून का जो है प्रक्रिया पूरा हो जाता है और पुलिस पदाधिकारी आराम से वो दिल्ली ले जा सकते हैं। ट्रांजिट रिमांड एक बहुत जरूरी विषय है। जरूरी विषय एक ये है कि कोई भी व्यक्ति, भारत के कोई भी व्यक्ति, मान के चलिए जो जिसका अपना निवास स्थान है, उस निवास स्थान में रह रहा है, लेकिन उसके विरुद्ध कहीं अदर राज्य में कोई केस हो जाता है, अगर उस व्यक्ति के गिरफ्तारी के लिए दूसरे राज्य के जो भी पुलिस पदाधिकारी आते हैं, अगर गिरफ्तार कर करके चले जाएंगे, अगर ट्रांजिट रिमांड नहीं होगा, तो उनके घर वालों को कैसे पता चलेगा कि कहाँ का केस है, उनको क्यों पकड़ के ले जा रहा है? बहुत सारा चीज है, मन में वो विश्वास रहेगा। तो ट्रांजिट
रिमांड जो होता है, जिस जगह हुआ वहां के जो क्षेत्राधिकार में जिस न्यायालय में होता है, तो वहां सारा डिटेल जो है उस न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड का आप कॉपी भी ले सकते हैं। उससे पता भी आपका चल जाएगा कि केस में पुलिस जो है पकड़ा है, यानी किस थाने की पुलिस है, किस राज्य के किस जिले की पुलिस है और किस थाने की पुलिस है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और केस करने वाला कौन है, उस व्यक्ति का भी नाम, पता, एड्रेस, सारा चीज इस ट्रांजिट रिमांड में लिखा जाएगा। और ट्रांजिट रिमांड इसलिए जरूरी है, कोई भी अगर आपके समाज में, आपके सोसाइटी में कोई भी यह कह करके आए कि मैं पुलिस हूं, मैं दिल्ली पुलिस हूं, मैं हरियाणा पुलिस हूं, मैं जो है इनको गिरफ्तार करने आया हूं। आम लोग को तो ये पता होता नहीं है। कुछ लोग जो हैं इस बहाने किडनैप भी करके चले गए हैं, ऐसा घटना भी बहुत सारा घटा है। तो ट्रांजिट रिमांड यही होता है। दूसरे स्टेट के पुलिस जो है कोई भी अभियुक्त के ऊपर, हाँ, इसके बारे में एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा। अगर कोई भी वारंट है, अगर बिलेबल वारंट है, अगर जो केस हुआ है वह बिलेबल है, तो आप नजदीकी कोर्ट में जाकर बेल के लिए आवेदन लगा सकते हैं। ट्रांजिट बेल उसको बोला जाता है। ये व्यवहार में चलता है, ये कहीं कोई कानून में नहीं दिया गया है, इसका जिक्र नहीं हुआ है। सक्षम न्यायालय को अगर लगेगा कि ये बिलेबल वारंट है, इनको जो है बिना गिरफ्तार किए हुए भी मामला को देखा जा सकता है, तो उनको वहां से बेल दे देंगे और वो आदेशित कर देंगे कि आप वहां जाकर के उपस्थित हो जाइए। ये भी एक उपाय है। अगर किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य से पुलिस पदाधिकारी अगर गिरफ्तार करके ले जाते हैं, अगर बिलेबल वारंट है, तो उसमें आप अपने नजदीकी न्यायालय में जाके अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी बेल ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।